तो आज हम लेकर आए हैं आगे का आपका जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो क्वेश्चन करेंगे सब। मैंने पिछले वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन का ए बी और सी बनवा दिया था, डी बाकी था। डी के लिए मैंने थोड़ा कहा था कि आपको मॉडुलस का जानकारी होना चाहिए, इसलिए आज मैं आपको थोड़ा मॉडुलस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आखिर ये मॉडुलस होता क्या है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत नाम इसका सुना होगा। एक बात समझ लीजिए कि मॉडुलस को चिन्ह इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। दोनों तरफ इस तरह से लाइन आप दे देंगे तो यही मॉडुलस होता है। जैसे 5 का मॉडुलस हम करना है तो इस तरह 5 के दोनों तरफ कर देंगे तो ये मॉडुलस कहेगा। तो आप एक बात समझ लीजिए कि मॉडुलस जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब है कि मॉडुलस में जो भी संख्या हो, या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, हमेशा इसका मान जो होता है पॉजिटिव ही आता है। तो हम लिख सकते हैं मॉडुलस गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ये बात आपको याद रखना है। हिंदी में भी इसे मॉडुलस ही कहेंगे, अर्थात मॉडुलस ही कहेंगे इसे। हिंदी में तो मापांक भी कहा जाता है, लेकिन मॉडुलस ही ज़्यादा फेमस है इसका। तो आप लिख सकते हैं मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक मान देता है। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए ये कैसे धनात्मक मान देता है। देखिए मान लीजिए आपको मोड में दे दिया गया कि 2 है, इसका मान क्या होगा। ये तो पहले से ही धनात्मक है, अर्थात धनात्मक का मतलब क्या होता है, जो 0 से बड़ा हो। तो 2 क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो ये धनात्मक है, इसलिए मॉड ऑफ 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे कोई कहे कि -2 का मोड है तो इसका मान कितना होगा। अब देखिए आप कि जो -2 है वो छोटा है 0 से, छोटा है 0 से। -2 तो छोटा ही होगा 0 से, तो इसलिए इस -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस अलग से लगाया जाता है। देखिए ये तो -2 है ही, लेकिन अलग से आपने एक माइनस लगाया क्योंकि इसे पॉजिटिव बनाना है, ये माइनस में है, तब जाके हमारा निकल कर वैल्यू आ जाता है 2। तो -2 का मोड भी 2 ही होता है और +2 का मोड भी 2 ही होता है। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि मॉडुलस जो है हमेशा पॉजिटिव मान देता है। अब देखिए अब इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब चर की बात आती है जिसमें ये क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, तब आपको थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए उसे समझते हैं। अब मान लीजिए आपको मोड x दिया है, इसका मान क्या होगा। आपको यह क्लियर नहीं पता है कि x जो है हमारा 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो इसका 2 मान हो जाता है। देखिए एक तो जब x जो है हमारा 0 से बड़ा होगा, देखिए जब 0 से बड़ा था कोई संख्या तो डायरेक्ट वही हो गया था, क्योंकि 0 से बड़ा है तो इसका मतलब यह पॉजिटिव ही होगा, धनात्मक संख्या ही होगा। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक ही होगा, इसलिए x का x ही हमारा हो जाता है जब 0 से बड़ा होगा तब। लेकिन जब 0 से छोटा है, मान लीजिए यही है एग्जाम्पल, समझिए कि ये -2 जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है इसलिए ये माइनस में है, और इसे जब पॉजिटिव बनाना है तो हमें अलग से एक माइनस देना पड़ेगा। यही सेम यहाँ पर भी यूज होगा। देखिए अब हमने माना कि x मान लीजिए 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो इसका मतलब इसका मान निगेटिव है। पहले से इसके अंदर जो है वो ऋणात्मक मान का है। जब ऋणात्मक मान का है तो इसे जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो एक और अलग से हम माइनस दे देंगे। तो ये भी धनात्मक संख्या ही है, ये भी धनात्मक संख्या है। ये मत समझिए कि ये -x ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, दोनों धनात्मक है। आपको समझ में आ गया होगा। ये धनात्मक कैसे हैं, क्योंकि ये माइनस बाहर है, ये ऑलरेडी जो x है ये ऑलरेडी माइनस है, तो इसका माइनस और इसका माइनस मिलकर आपका प्लस हो जाएगा। देखिए ये ऑलरेडी माइनस कैसे हैं, मैंने पहले ही आपको कहा कि जो x है 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है तो इसका मतलब x तो हमारा माइनस है, और माइनस है इसलिए इसे पॉजिटिव बनाने के लिए अलग से मैंने माइनस दिया। अब ये पॉजिटिव है, -x है लेकिन यह पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। इस प्रकार हमारा मोड x का 2 वैल्यू आ जाता है, एक +x और एक -x, लेकिन दोनों पॉजिटिव मान ही है। इसे बराबर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 0 भी पॉजिटिव ही होता है। 0 हो या 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन 0 से छोटा हो तो अलग से एक माइनस देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं।
चलते हैं डी नंबर क्वेश्चन पर। ये कैसे बनेगा डी नंबर क्वेश्चन, देखिए जो मैंने पीछे आपको मॉड्यूलस के बारे में बताया सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए x का मान यदि 5 होगा, x का मान यदि यहाँ पर आप 5 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 मतलब धनात्मक संख्या, या 5 से बड़ा होगा तभी भी इसका मान धनात्मक ही आएगा। यदि 5 से बड़ा x का मान हम रखेंगे, 6 रखे 7 रखे तो 1 2 आएगा ना, तो 1 2 हमारा पॉजिटिव ही मान होगा। तो इसके लिए हम देखिए क्या लिखेंगे, यदि x हमारा बड़ा होगा या बराबर होगा 5 से, तो हमेशा इसका मान भीतर वाले का मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक संख्या। अब धनात्मक संख्या को बाहर निकालेंगे तो धनात्मक ही होगा, तो धनात्मक ही होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, यही हो जाएगा। लेकिन यदि जब x का मान हमारा छोटा हो जाएगा 5 से, देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए x का मान 5 से छोटा कोई रखिए, 4 रखेंगे मान लीजिए, तो -1 हमारा अंदर आएगा। जब -1 अंदर आएगा तो इसे जब बाहर निकालेंगे तो एक और हमें माइनस लगाना पड़ेगा पॉजिटिव करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर एक और माइनस लगाएंगे इसमें, इस वैल्यू में x - 5 में। यही मैंने आपको पीछे बताया। तो देखिए इसे और हल कर लेते हैं। तो x - 5 जब x बड़ा या बराबर होगा 5 से, और ये हो जाएगा हमारा -x + 5, तो इसको इधर और इसको इधर लिख देते हैं, तो 5 - x हो जाएगा हमारा जब x छोटा होगा 5 से। इस प्रकार हम इस मॉड्यूलस वाले फलन को इस तरह हम परिभाषित कर सकते हैं। अब इस पर ही हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए अब यहाँ पर आपको दिया गया बिंदु 5 लेकर चलना है। 5 लेकर क्यों चलना है, क्योंकि अब आप जितना भी आगे क्वेश्चन बनाएंगे आपको इस तरह के ही फलन दिखेंगे, इस तरह के टाइप के फलन दिखेंगे। इसमें आपको यहाँ पर संख्या दिया होगा, कंडीशन दिया होगा, तो यही जो संख्या होता है जो रिपीट करता है, बार बार आता है, उसी को हम दिया गया बिंदु लेकर चलते हैं और इसी पर चेक करते हैं। देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, तो 5 को हम दिया गया बिंदु लेकर चलेंगे। और आपको एक बात याद रखना है, मैं लिखवा भी दूंगा, कि जो छोटा वाला मान होता है वो LHL का होता है। देखिए मान लीजिए जब हम 5 पर चेक करेंगे, 5 लेकर चलेंगे दिया गया बिंदु, सातत्य का चेक करेंगे ना अब, तो LHL हम लिखेंगे, LHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h। अब आप देखिए तो यहाँ पर ये दिया गया बिंदु हमारा a होता है। a क्या होता है, दिया गया बिंदु होता है। जब दिए गए बिंदु में से किसी संख्या को, मान लीजिए h कोई संख्या है, किसी दिए गए बिंदु में से किसी संख्या को घटाएंगे तो a का मान छोटा ही ना होगा, मतलब दिए गए बिंदु का मान छोटा हो जाएगा। तो हम दिए गए बिंदु 5 लेकर चल रहे हैं, तो 5 से छोटा ही तो है x। देखिए तो यहाँ पर 5 से छोटा है x, इसलिए मैंने कहा कि LHL में हम क्या लेकर चलते हैं, जो मान छोटा होता है दिया गए बिंदु से उसको लेकर चलते हैं। देखिए ये वाला मान हम LHL में लिखेंगे, क्योंकि ये छोटा है, दिए गए बिंदु से छोटा है। LHL छोटा के लिए होता है और RHL बड़े वाला के लिए होता है, ग्रेटर देन के लिए होता है। आपको ये बात नोट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए तो मैंने आपको क्या कहा, LHL के लिए हम छोटा वाला लेते हैं, लेस देन वाला लेते हैं, तो 5 से लेस देन है x, तो ये वाला लेंगे, तो ये वाला फलन 5 - x लिखेंगे। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 5 - x है, x के जगह पर हम a - h रखेंगे, a - h टेंड्स टू 0। अब a हमारा दिया गया बिंदु हम 5 लेकर चल रहे हैं, 5 ही लेकर चलेंगे, तो 5 हो जाएगा -h। तो अब देखिए लिमिट को जब हम हटाएंगे तो h के जगह पर हम 0 रख देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 5 - 5 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम RHL भी निकालेंगे। अब देखिए RHL के लिए आपको बड़ा वाला वैल्यू लेना है। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, RHL के लिए होता है f × a + h। तो a + h मतलब दिए गए बिंदु में जब कोई संख्या आप जोड़ेंगे तो इससे बड़ा ही तो आएगा संख्या, दिए गए बिंदु से बड़ा ही तो संख्या आएगा, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। देखिए तो ये वाला जो फंक्शन है, फलन है हमारा, दिए गए बिंदु से बड़ा के लिए है। देखिए x जो है 5, मतलब 5 दिया गया बिंदु है, इससे बड़ा है x, इसलिए हम ये वाला फलन को लिखेंगे RHL में। तो देखिए हम बड़े वाले फलन को लिखेंगे, x - 5 को लिखेंगे, ग्रेटर देन वाले को। तो आगे देखिए अब x के जगह पर हम रख देंगे a + h,
-5। अब ए हमारा दिया गया बिंदु है तो ए की जगह पर हम 5 रख देंगे प्लस h -5। तब आगे देखिए जब लिमिट को हटाएंगे तो h के जगह पर हम 0 रख देंगे तो 5 प्लस 0 -5 तो हमारा आ जाएगा 5 - 5 बराबर 0। RHL का मान भी हमारा 0 आ गया। अब फलन का मान हमें निकालना है। देखिए फलन का मान, अब फलन में कौन सा फलन लेंगे। देखिए फलन का मान हमेशा बराबर वाला लिया जाता है, देखिए पीछे तो आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया। जब LHL आपको लिखना है तो छोटा वाला ये वाला लिखेंगे, छोटा वाला को। जब RHL लिखना है तो बड़ा वाले को। लेकिन जब FX यानी कि फलन का मान आपको निकालना है तो बराबर वाला। तो इसमें ही देखिए इसमें भी बड़ा ही भी है और बराबर भी है। तो बराबर के लिए भी हम x - 5 भी लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे फलन के मान के लिए। तो यहाँ पर हम फलन लेंगे x - 5 क्योंकि ये बराबर वाला के लिए हैं। अब यहाँ पर 5 पर चेक कर रहे हैं, 5 दिया गया बिंदु हमारा है तो x के जगह पर हम 5 रखेंगे। 5 - 5 बराबर 0। अब आप इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारा x बराबर 5 पर जो है LHL, RHL और फलन का मान बराबर आ गया। इसलिए हम इस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, इसलिए फलन fx बराबर mod ऑफ x - 5 हमारा संतत है। इस प्रकार हमारा D नंबर क्वेश्चन ख़त्म हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि fx बराबर x के पावर n, x बराबर n पर संतत है। यानी कि हमारा x बराबर n पर चेक करना है कि संतत है या असंतत है, यानी कि सिद्ध करना है कि संतत ही है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो देखिए x बराबर n पर हम सिद्ध कर देंगे। सेम प्रोसेस, पहले हम लिखेंगे x बराबर n पर LHL निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f a - h, यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर फलन हमारा x के पावर n दिया गया है। अब x के जगह पर हम लिखेंगे a - h के पावर n। अब देखिए अब a हमारा दिया गया बिंदु, हमें किस बिंदु पर चेक करना है तो n पर चेक करना है। तो a के जगह पर हम n रख देंगे -h के पावर n। अब देखिए अब h जब लिमिट को हम हटाएंगे तो h के जगह पर हम 0 रख देंगे तो n - 0 का पावर n बराबर n का पावर n। हमारा n का पावर n आ गया LHL का मान। अब RHL निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 x के पावर n है फलन। तो लिमिट h टेंस टू 0 हमारा हो जाएगा। x के जगह पर हम a प्लस h रखेंगे का पावर n। लिमिट h टेंस टू 0 हमारा a का मान दिया गया बिंदु n है, n प्लस h का पावर n। और जब लिमिट को हटाएंगे तो h के जगह पर हम 0 रख देंगे तो n प्लस 0 का पावर n बराबर n का पावर n। हमारा RHL भी n का पावर n आ गया। अब फलन का मान निकालेंगे। fx बराबर दिया गया है हमारा x के पावर n। फलन का मान हम n पर निकालेंगे क्योंकि n पर ही हमें चेक करना है। तो x के जगह पर हम n रख देंगे तो n के पावर n। अब देखिए x बराबर n पर जो है हमारा LHL, RHL और फलन का मान तीनों x n के पावर n ही बराबर ही है, तो इसे लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा x के पावर n जो है फलन x के पावर n जो है संतत है, प्रूव होता है इस प्रकार। इस तरह हमारा 4 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ।